माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, उनकी तरफ से अभी तक आज तो हम उन परिवारों की जो शहीद हुए हैं उनके लिए आज प्रार्थना के लिए जंतर मंतर तक जा रहे थे, पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासनिक अमला हमारे रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया। हमला, उरी हमला, अक्षरधाम हमला, पठानकोट हमला और अब ये जम्मू कश्मीर जो हमला हुआ है, जिसको लेके आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उन सभी जो मृतगण हैं उनको ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों। लेकिन साथ साथ ये हमला इस चीज़ पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो सरकार बड़े बड़े दावे कर दिए कि कश्मीर में तो अब आतंकवाद रहा ही नहीं, धारा 370 करने से और नोटबंदी के करने से उनकी आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। तो वो टूटी हुई कमर आज कैसे 10-10 लोगों को शहीद कर देती है बुलेट के चलते, तो ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि सरकार के दावों की और पोल कितनी मतलब कि झूठी है और सरकार किस तरह से बेनकाब होती दिख रही है। प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण की चिंता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। ये प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता को दिखाता है। लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन मामलों में आतंकवाद के विषय में कभी भी इतनी संवेदनहीन नहीं है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है और हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिया है, साफ प्रतिक्रिया दी है कि ये जो भी हुआ है ना हमला था। जी देखिए, बयानों से अभी काम नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो महज अपनी एक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक कार्रवाई तो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आती है। क्या केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे का कोई इस पर बयान आया है? वो तो अभी तक शपथ ग्रहण के और उन्हीं नशे में खोए हुए हैं। वो इस चीज पर बयान, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बयान क्यों नहीं दे रहे? बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में ये विषय नहीं आता है। ये विषय रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस इस पे क्या करेगी? कांग्रेस तो अभी तो हमारा बस यही है कि उन आत्माओं की जो शांति है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और ये कैंडल मार्च का आयोजन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। और बार बार एक विषय ये भी है कि जब भी आज तो हम उन परिवारों की जो शहीद हुए हैं उनके लिए आज प्रार्थना के लिए जंतर मंतर तक जा रहे थे, पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासनिक अमला हमारे रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया जाता है बार बार। तो सरकार से यही आग्रह है कि हमारे रास्ते में ये ना बिछाकर यही प्रशासनिक अमला अगर यही दुरुस्ती वहाँ जम्मू कश्मीर में दिखाई होती तो आज हमें इतने परिवारों को दुख में नहीं देख रहे होते। कहाँ तक जाने की आपकी उम्मीद थी इस रास्ते? हमारा जंतर मंतर तक था ये जाने का, लेकिन जिस तरह से आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, जब भी कई बार प्रयास किए हैं हमने, पुलिस द्वारा हमें रोक दिया जाता है। लेकिन चलिए, हमारी आवाज़ को दबाने के साथ साथ अगर उन परिवारों को के लिए सरकार अगर कुछ करती है तो उसमें हम अपनी सफलता समझेंगे और हम समझेंगे कि भारतीय युवा कांग्रेस ने छोटा सा अपना एक अंश दिया है उन परिवारों का दुख कम करने में। जैसे पुलिस प्रशासन ने आपका रास्ता रोक दिया तो जी, क्या करेंगे? देखिए, हम फिलहाल तो अभी हम कोई कानून का दायरा तोड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज ये एक बहुत ही भावनात्मक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको देने का विषय है। ये कोई उग्र प्रदर्शन हमारी तरफ से नहीं है। कल हमारी तरफ से उग्र प्रदर्शन था जो नीट के विद्यार्थी थे उनके लिए, लेकिन आज कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। आज सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्रित हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सवाल उठा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में इलेक्शन हुआ है, जी जी, और इस समय तब हुआ ये अप्रिय घटना जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री शपथ ले गए। जी जी जी। तो इस कार्य को एक ही समय पे कैसे देखते हैं? देखिए, ये अब इसका तो जो है क्या बोलते हैं, जो संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नीचे, वो इसका खंडन करेंगी तो वो बेहतर होगा। इस विषय की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो आतंकवाद का हमला हो जाता है। ये महज एक संयोग नहीं, किसी का प्रयोग भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जाँच करके सारे मुद्दों से पटाक्षेप करे और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो देश के सामने रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, जब जब ऐसे हमले सामने आते हैं, आप मुझे बताइए, संसद पर हमला, उरी हमला, अक्षरधाम हमला, पठानकोट हमला और अब ये जम्मू कश्मीर जो हमला हुआ है, तो इन्होंने तो कहा था 370 हटने के बाद ये हमले खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, मगर ये कब होगा? ये कब होगा? मैं बताना चाहता हूँ, सरकार, ये सबको पता है कि हमले कहाँ से हो रहे हैं और ये लोग कहाँ से लोग हैं, मगर ये सरकार कब इन पर रोकथाम लगाएगी? कब एक सर के बदले 10 सर लेकर आएगी? मैं कहना चाहता हूँ, इस पे नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी बिल्कुल ये है कि
इनको सामने आके इनको बोलना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए देखिए मुद्दों से भटकाने के लिए ये ऐसे काम ये ऐसे करते रहते हैं। आप मुझको बताइए, अरे ये सरकार करती है। आप मुझे बताइए, ये जो कल की जो वारदात है, ये ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप बताइए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मगर ये सरकार की कब आंख खुलेगी इन चीजों से? कब ध्यान देंगे? कब इनकी जांच एजेंसी इनको ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है इस देश में? हैं? आप मुझे बताइए, आतंकी कब अंदर आ जाते हैं घर में और कब ऐसे हमले कर देते हैं? क्या हो रहा है इस देश में? कोई सूझबूझ लेने वाला है नहीं है। इनको सिर्फ चुनाव ही लड़ना है और कोई काम नहीं है। कैंडल मार्च कैंडल मार्च सिर्फ हमारा ये है, कैंडल मार्च निकालने का, कि उनको उन जो इस आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम कैंडल मार्च वो निकाली जाए, बस। ये तो देखिए देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार, आप बताइए, हमें हमारे दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो ये क्या है? ये नाकामी है। बताइए आप, इस देश में हो क्या रहा है?